नमस्कार मित्रों, मैं आपका मेरे चैनल सीएम जोशी भाषण कला में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर करिए। यह संधि या अवसर आप मत गवाइए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मेरा रिलीज़ होने वाला हर वीडियो आपको मुफ्त मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को बोलो। मित्रों, हम वक्ता के लिए जो अनेक आवश्यक गुण हैं उनकी लिस्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं आपको कोई किताब में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरी किताब में, सीएम जोशी की किताब में आपको मिलेंगी। दुनिया की कोई किताब इन गुणों की चर्चा नहीं करता है, ये ध्यान में रखिए। ये वक्ता के लिए जो अनेक गुण आवश्यक है उसमें एक गुण है बहुश्रुतता। बहुश्रुतता का मतलब क्या है? सीधा अर्थ है बहुश्रुतता। अनेक लोगों को सुनने के बाद में और उस पर अपना निरंतर चिंतन, मनन, श्रवण, उसका पृथक्करण होने के बाद में जो अपने विचार बनते हैं उसे कहते हैं बहुश्रुतता। एक आदमी एक विषय पर बात कर सकता है, लेकिन अगर उसी आदमी को कहा गया इस विषय पे अभी बात करो, ये होने के बाद इस विषय पे बात करो, फिर इस विषय पे बात करो, तैयारी के बिना बहुत मुश्किल है। तैयारी बहुत ज़रूरी है और भाषण के पहले तैयारी तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप बहुश्रुत हो तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, किसी भी विषय पर आप बात कर सकते हो। आप देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देखिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी विषय पे, कोई भी वक्त पे, किसी देश में, किसी संसद के सामने, किसी पार्लियामेंट के सामने धड़ाक से बोल देते हैं। यह है उनकी बहुश्रुतता, ये उनकी ताकत है। वो टेक्नोलॉजी पे जैसे बोलते हैं वैसे मटेरियल विषय पे भी बोलते हैं, वैसे धर्म पे भी बोलते हैं, वैसे राजनीति में भी बोलते हैं, वैसे संसद में भी बोलते हैं। कितनी बहुश्रुतता उनकी है। इसी बहुश्रुतता आप सभी को होनी चाहिए और मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा कि आप भी सभी इसी प्रकार बहुश्रुत बनो। हम बहुश्रुत क्यों नहीं बनते हैं? सीधी वजह है, कल के लोग बातें ज़्यादा करते हैं और सुनते बहुत कम है, पढ़ते बहुत कम है, लिखते बहुत कम है। आज व्हाट्सएप पे ज़माने पे तो एक मोबाइल पे मैसेज डाल दिया कि हो गया उसका बर्थडे। वो बर्थडे में ना हम फ़ोन करते हैं ना बात करते हैं, बस सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं। ये कृत्रिमता हमारे जीवन में आ गई है और हम आभासी दुनिया में मशगूल है, पागल है, डूब चुके हैं और इंसानियत खो चुके हैं। अगर हमें बहुश्रुत बनना है तो हाँ, हमें ग्रंथालय जाना पड़ेगा। वहाँ पे समक्ष सामने एक एक किताब निकाल कर देखनी पड़ेगी, उसकी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। हमें जो संदर्भ चाहिए, जिस विषय पे जानकारी चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, कौन से किताब में मिलेगी, कौन से लेखक ने लिखे हुए किताब में मिलेगी, यहाँ तक बारीकी से हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा और ये निरंतर करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर श्रवण करो, वाचन करो, मनन करो, चिंतन करो और पृथक्करण करो, फिर जाके आप बहुश्रुत बनोगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी धर्म पर बात करते थे, वो राजनीति पे भी वैसे ही बात करती थी, समाज की सुधारणाओं पर भी वो ऐसे ही बात करते। सावरकर जी भी ऐसे ही बात कर सकते थे। अनेक विषय पर सावरकर जी ने व्याख्यान दिए हैं। ऐसे महान नेता जो है वो सारे बहुश्रुत थे और हमें बहुश्रुत बनना पड़ेगा, प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, तब जाके हम यशस्वी वक्ता होंगे और किसी भी विषय पर बिल्कुल आसानी से बात कर सकेंगे, भाषण दे सकेंगे और श्रोताओं को रिझा सकेंगे। हमने ये प्रयास करना है। बहुश्रुत बनो, यशस्वी बनो, सफल बनो और उत्तम भाषण करते रहो, सभा जीतते रहो, श्रोताओं को जीतते रहो। और अगर आज आपको मेरा ये भाषण अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मेरे भाषण पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, मेरे भाषण के ऊपर कमेंट करने को बिल्कुल मत भूलिए। आप कमेंट करोगे उसके अनुसार मैं नया भाषण लेके आऊँगा, उसमें आपकी सुधारणाओं को सम्मिलित करूँगा और फिर नया भाषण लाऊँगा। तब तक के लिए आपका वर्तमान शुभ रहे, आप सफल बने,
जय हिंद, धन्यवाद।